उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। के साथ है यहाँ पे हल्दी बीटा से। आपका शुभ नाम सर? अंकित खंडूरी। अंकित खंडूरी, जो डाइट कंपनी से हल्दी बीटा, आप सामने पोस्टर देख रहे होंगे कि हमने सामने पोस्टर देख रहे लोग हैं इनका हल्दी बीटा करके। तो आज जानते हैं ये हल्दी बीटा है क्या और पहाड़ों में कैसे काम करता है और किस तरह से ये लोग यहाँ पे लोगों को, किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर इसके बारे में पहले बता दीजिए हमें, बेसिक क्या चीज़ है हल्दी बीटा? आज से लगभग 3 साल पहले हम लोगों ने एक कंपनी शुरू की थी जिसमें हमने हल्दी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको बनाने का काम किया था, क्योंकि मेरा सबसे पहले से ये विजन था कि उत्तराखंड के किसानों को कैसे हम लोग एक आय प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हल्दी एक लौता एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पहाड़ों में सक्षम है, क्योंकि हल्दी को कोई भी जानवर नहीं छूता है और इसमें बहुत सारे मेहनत नहीं लगती है। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के पीपल कोटी नामक एक छोटे से गांव से। वहाँ के लगभग 40 किसानों के साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया था और उनको बीज प्रोवाइड किया था और उनसे हम लोगों ने हल्दी की पैदावार लोकल एक एनजीओ के साथ मिल करके उनको प्रोवाइड की। तो डायरेक्ट किसानों को हम लोग इसका जो भी धनराशि होती है वो प्रोवाइड करते हैं। पहले ही एक दाम फिक्स हो जाता है और कुछ पर्टिकुलर जो मानक होते हैं उस पर उसको खरा उतरना होता है। तो अभी ये जो आप डायरेक्ट ये हल्दी खरीद रहे हो, ये डायरेक्ट आप किसानों से खरीद रहे हो या डायरेक्ट एनजीओ से खरीद रहे हो? अलग अलग मॉडल हैं। जिन किसानों के बैंक अकाउंट्स मौजूद होते हैं हम लोग डायरेक्ट उसी में ही प्रोवाइड करा देते हैं। जहाँ पे जिनके मौजूद नहीं होते हैं वहाँ पे हम लोग एनजीओ को ही प्रोवाइड कर देते हैं और एनजीओ अपनी एक लिस्ट मेंटेन करके किसानों को दे देती है। हम लोग लेकिन इंश्योर करते हैं कि एक ऑडिट हम लोग हर साल करते हैं जिससे ये चेक किया जाए कि किस किसान को कितना पैसा मिला है, उसको उसकी पूरी धनराशि मिली है या नहीं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि डायरेक्ट आप एनजीओ से भी करते हो, कभी जहाँ पे बल्क में हो तो आप डायरेक्ट किसानों से भी लेते हो। तो यहाँ पे आप किसी जैसे आप हल्दोखाल क्षेत्र में यहाँ पे मतलब आप पहली बार आए हो या इससे पहले भी आपने यहाँ पे विजिट किया है? इससे पहले विजिट ज़रूर किया था हम लोगों ने इसका एरिया का रेकी करने के लिए, चेक करने के लिए कि यहाँ पे हल्दी कितना सक्सेसफुल है। तो मैंने देखा था कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर इसके कुछ अच्छे बीज हैं जिन पे गाँव के किसान ऑलरेडी काम कर रहे हैं हल्दी और अदरक पे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको चुना है क्योंकि यहाँ की बेल्ट हल्दी के मामले में काफ़ी अच्छी है और इसमें जो एक बायोएक्टिव कंपोनेंट होता है कर्क्यूमिन, उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी और बढ़ सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग तो किसी एनजीओ से पार्टनर नहीं है, बट हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग उनको जितनी भी उनकी पैदावार है वो एनजीओ के थ्रू हम ले आए, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो हम नहीं चाह रहे कि किसान खुद करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर उनका समय और बहुत सारी चीज़ें उनकी उनमें लॉस होगा। आपकी ये कंपनी है कहाँ पर? ये कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अच्छा। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो देहरादून में है। अच्छा, तो डायरेक्ट यहाँ से आप एक मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते हो किसानों से और वहाँ जाके आप इसको ड्राई करके जो पैकेजिंग करते हो वहाँ दिल्ली जाके होता है सारी चीज़ें? इसकी प्री प्रोसेसिंग हम लोग गांव में ही होती है, जहाँ पे जो सेंटर होता है जहाँ पे कलेक्शन होता है, प्री प्रोसेसिंग वहीं होती है। ड्राइड इंग्रेडिएंट्स देहरादून जाते हैं, वहाँ पे फाइनल प्रोसेसिंग होती है और पैकेजिंग होती है और दिल्ली से ये ऑल ओवर इंडिया और बाहर की कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे किसान यहाँ पे काम करते हैं लेकिन हर एक का इतना बल्क मात्रा में तो होगा नहीं, किसी के 100 कम से कम 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल, इसके लिए स्टोर करने के लिए भी आप यहाँ पे किसी को दोगे जगह जिसके लिए वो यहाँ पे एक पूरा कलेक्ट करके उसके बाद आपको प्रोवाइड करा सके, इस तरह से आप करते होंगे या फिर डायरेक्ट आप किसानों से 2-2 3-3 कुंटल उठा के आप यहाँ पे वो कंपनी में? देखिए, इसमें जितना होता है कि मंथली शेड्यूलिंग के हिसाब से मंथली यहाँ से जितना भी प्रोड्यूस निकलता है वो हम लोग जितना देहरादून का जो हमारा फैसिलिटी है वहाँ पे ये शिप हो जाता है। तो मंथली जो भी लाते, देखिए शुरुआत में तो थोड़ा हमें जो प्रोड्यूस होगा वो इतना ज़्यादा एकदम से नहीं आ पाएगा, तो हो सकता है कोई किसान लेट आए, कोई जल्दी आ जाए। उसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक स्टोरेज यूनिट का यहाँ पे बनाएंगे जिसमें एटलीस्ट ये होगा कि 1 हफ्ते के अंदर गीली हल्दी को ड्राई में कन्वर्ट किया जाए, तो वो स्टोरेज करने में जिसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम उसे 1 महीना 2 महीना जब भी हो हिसाब से उसको हम लोग देहरादून ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी आपने कहा चमोली में शायद आपने चमोली किया, वहाँ पे कैसा रहा रिस्पॉन्स वहाँ पे किसानों का? वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। शुरुआत में वहाँ पे लगभग सिर्फ 20 परिवार थे जिन्होंने शुरू करने के लिए किया था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हल्दी चल रही थी। वहाँ पे जिस बीज पे हम लोगों ने काम किया उसका नाम है स्वर्णा हल्दी। उसके बाद हमने जब उन्होंने देखा कि उन 20 वो जो परिवार हैं उनको जब आय मिल रही है, सही दाम मिल रहा है, तो और परिवार जुड़ने लगे। दूर दूर के गांव जैसे मठ हो गया, उस गांव के लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए और वहाँ पे काफ़ी अच्छी हल्दी की पैदावार हुई। इस हल्दी में भी क्वालिटी होती है क्योंकि अलग अलग बीज होते हैं, अलग अलग
तो आप लोग बीज डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हो किसानों को या फिर अपने आप ही लेके बोते हैं? देखिए, बीज की जो परफॉर्मेंस होती है वो जगह जगह पे डिपेंड करती है। कुछ बीज होते हैं जो चमोली में अच्छा काम करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो बीज यहाँ पहले से जमा हुआ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर कोई और गुंजाइश है, और साथ ही साथ और नए बीजों पे भी एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो जैसे रोमा, लैकाडोंग, काली हल्दी, राजेंद्र सोनिया, प्रतिभा, ये अलग अलग टाइप के बीज हैं जिन पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये साथ साथ चलता रहता है। जिसमें भी कर्क्यूमिन कंटेंट हाई निकलता है हम लोग उसको फुल फ्लेजेड तौर पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कहीं आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो जो बीज जितने भी हैं आप लोग कंपनी में कर रहे हो, तो अगर किसान यहाँ पे चाहे कि आपसे बीज ले तो आप इनको कॉस्ट में देते हैं या मुफ्त में आप बीज, उसका क्या प्राइस रहता है? बीज में हम लोग उनसे पहले कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। हम लोग उसकी कॉस्ट हम लोग बाद में जो हल्दी उनसे कलेक्ट करते हैं उसी में एडजस्ट करते हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी अपने ही बीज से कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है अगर बीज में, तो उसमें हम लोग उनको एक हायर रेट दे देंगे। यदि हमने किसी और को बीज हमने प्रोवाइड किया तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट हम उसका एडजस्ट कर देंगे। आपका शुभ नाम क्या आपने? अंकित खंडूरी। आपका पोस्ट कौन सा है? मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, को फाउंडर है डायरेक्टर। शुभम, क्या नाम है? अंकुश, अंकित खंडूरी। अंकित खंडूरी। तो मेरे साथ है अंकित खंडूरी जो यहाँ पे इस आपका हल्दी बीटा के जो डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे हम किसानों को जिस प्रकार किसान पे हल्दी का जो एक बहुत बढ़िया पैदावार होती है इन पहाड़ों में, और इसमें जानवरों का भी इतना देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जानवर इनको नुकसान पहुँचाए, और यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं इस चीज़ को और कंपनी ले जाते हैं, अच्छे दाम पे लोगों से खरीदते हैं। चमोली भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, कह रहे हैं कि इन्होंने उस जगह पे काफ़ी अच्छा लोगों को अच्छा मतलब किसान अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अभी अधिकारी महोदय भी आने वाले हैं, हमारे विधायक साहब दिलीप सिंह रावत जी भी आने वाले हैं, वो थोड़ा भी लेट हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम कर रखा है एक मार्केटिंग के लिए। अब काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो इसके बारे में जानेंगे क्या क्या है, कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये आगे देखने वाली बात है। आप देखते रहे संजीव नेगी के साथ वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ की आवाज़, नैना ब्लॉक, हल्दूखार। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।